अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 11 की, ये 11 या 12 है? 12 है। ये चैप्टर 12 की आज डेफिनेशन करनी है। ये चैप्टर 12 की डेफिनेशन है और साथ हमने चैप्टर 9 का फोर्थ वाला थ्योरम करना है जी आज। ठीक है, देखिएगा, 3 डेफिनेशन है इसमें। डिफाइन सेंट्रल एंगल। डिफाइन सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल, ऐसा जो दो रेडियस सेंटर के साथ बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? सेंट्रल एंगल लिखा, क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल एंगल लिखा हुआ ना। तो जो दो रेडियस, ये देखें, ये आपके पास एक सर्कल है, एक सर्कल के दो रेडियस, ये देखें, ये आपके पास ये ये दो रेडियस हैं। ये जो सेंटर के साथ एंगल बना रहे हैं ना, ये वाला, ये एंगल, इसे कहते हैं सेंट्रल एंगल। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल। देखें, द सेंट्रल एंगल इज सबटेंडेड बाय द टू रेडियाई टू with the vertices at the center of the circle, with the center of the circle is called central angle, is called। समझ आ गई है? फिर इसी तरह आपके पास सर्कम एंगल है। जिस तरह सेंट्रल एंगल सेंटर से शुरू हो रहा है, तो सेंटर के साथ बन रहा है। सर्कम एंगल सर्कमफेरेंस के साथ, सर्कम का मतलब यानी कि सर्कमफेरेंस के साथ, वो एंगल, ऐसा एंगल, ऐसा एंगल जो किसी भी दो दो कोर्स, दो कोर्स सर्कल की सर्कमफेरेंस के साथ एंगल बनाते हैं, उसे कहते हैं सर्कम एंगल। जिस तरह ये एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड फर्ज किया, ये आ गई, और ये जो एंगल बना रहे हैं सर्कमफेरेंस के साथ, इसे कहते हैं सर्कम एंगल। इसे क्या कहते हैं? समझ आ गई है? सर्कमफेरेंस के साथ जो कॉर्ड्स बनाती है, जो सर्कमफेरेंस के साथ बनेगा ना, सर्कम एंगल है, वो सर्कमफेरेंस के साथ बनेगा। और सर्कमफेरेंस के साथ कॉर्ड बनाएंगी, क्या बनाएंगी? कॉर्ड एंगल बनाएंगी। और जो सेंट्रल एंगल होता है ना, सेंट्रल एंगल, ये रेडियस, देखो ना, रेडियस के साथ बन रहा है। ये किसके साथ बन रहा है? रेडियस के साथ। रेडियस सेंटर के साथ जो एंगल बनाएंगे ना, वो उसे क्या कहेंगे? सेंट्रल एंगल। उसे क्या कहेंगे? सेंट्रल एंगल। ठीक है, समझ आई है? नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पहले तो आपको क्वाड्रिलेटरल का पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? ऐसी डायग्राम जिसकी 4 साइड्स होती हैं। जिसकी कितनी होती हैं? 4 साइड्स वाली जो डायग्राम होती है, फिगर होती है, 4 साइड्स वाली फिगर, उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड, 4। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि ऐसी डायग्राम जिसकी, यानी कि ऐसी क्रॉस फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं। जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो अब आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, इज साइक्लिक व्हेन ऑल सर्कल, व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस। इसके चारों वर्टिसेस से आपका वो जो सर्कल है वो ड्रॉ होता है। चारों वर्टिसेस से क्या होगा? सर्कल ड्रॉ होगा। जिस तरह ये देखें, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, तो इसके ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ना। ये मैं वैसे तो पहले क्वाड्रिलेटरल बनानी चाहिए थी, फिर उसके बाद सर्कल बनाना चाहिए था। ये देखें, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है और एक सर्कल है जो इसकी चारों वर्टिसेस को टच करके गुजर रहा है। चारों वर्टिसेस से गुजर रहा है, चारों वर्टिसेस से गुजर रहा है। इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसे क्या कहते हैं? समझ आई या नहीं आई? यानी कि ऐसा सर्कल जो किसी भी 4 साइड्स वाली फिगर के चारों साइड से, चारों वर्टिसेस को टच करके गुजरता है, उसे कहते हैं साइक्लिक। उसे क्या कहते हैं? साइक्लिक। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? तो याद कर लीजिएगा, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक व्हेन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स 4 वर्टिसेस। इसके चारों वर्टिसेस से पास कर जाए। ठीक है, और समझ आ गई है? अब आपके पास 3 डेफिनेशन पढ़ी हमने। पहली पढ़ी है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल ऐसा एंगल जो सर्कल के
सेंटर के साथ बनता है। तो सेंटर के साथ हमेशा कौन एंगल बनाएगा? रेडियस। सेंटर के साथ कौन एंगल बनाएगा? रेडियस। फिर आपने पढ़ा ही है, दूसरी डेफिनेशन क्या है? सरकम एंगल। सरकम एंगल यानी कि नाम से भी शो हो रहा है सरकमफेरेंस के साथ बनेगा। ऐसा एंगल जो किसी भी दायरे के सरकमफेरेंस के साथ बनेगा, जो किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस के साथ बनेगा। और सरकमफेरेंस के साथ कौन एंगल बनाता है? कॉर्ड। उसके साथ कौन बनाता है एंगल? दो कॉर्ड्स बनाएंगी, ठीक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसे यानी कि ऐसा सर्कल जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिस से गुजरे, उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ आ गई है? चलें जी, आज हमने चैप्टर 9 का थ्योरम 4 करना है। थ्योरम 4 और 5 एक जैसे हैं जी, एक दूसरे के इनवर्स हैं जी, ठीक है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, पहले देखें दोनों की वो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डायग्राम भी देखें दोनों की सिमिलर है, डायग्राम भी दोनों की सिमिलर हैं, ठीक है। इनमें फर्क क्या है ये देखिएगा। दोनों की पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं 4 और 5 के, फिर उसके बाद हम आज 4 करेंगे, कल इंशाल्लाह 5 करेंगे। पहला कह रहा है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्करेंट, किसी भी सर्कल के अगर दो कॉर्ड्स कॉन्करेंट होती हैं, ये हमारे पास गिवन भी हो गया है, ये याद रखिएगा स्टेटमेंट में ये पहला हिस्सा क्या है? गिवन हो गया है। अगर किसी भी सर्कल की दो कॉर्ड्स क्या होंगी? कॉन्करेंट होंगी। क्या होंगी? कॉन्करेंट होंगी। क्या होंगी? तो दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये हमने प्रूव करना है कि वो सेंटर से एक जितने फासले पर है या नहीं है। समझ आई या नहीं आई? पहले थ्योरम में फोर्थ वाले में कह रहा है कि अगर किसी भी सर्कल की दो कॉर्ड्स कॉन्करेंट हो, अगर किसी भी सर्कल की दो कॉर्ड्स क्या हो? कॉन्करेंट हो, तो वो प्रूव हमने करना है वो सेंटर से एक जितने फासले पर है या नहीं है। तो हमने प्रूव करना है कि वो एक सेंटर से एक जितने फासले पर होंगी, ये प्रूव करना है। और दूसरे में क्या कह रहा है? इसका बिल्कुल उल्ट, वो कह रहा है कि अगर किसी सर्कल की दो कॉर्ड्स सेंटर से एक जितने फासले पर हैं, सेंटर से, तो वह कॉन्करेंट होंगी। समझ आई या नहीं आई? पहले में क्या था? दो कॉन्करेंट ट्राइंगल वो कॉर्ड्स हों, दो कॉन्करेंट कॉर्ड्स हों, तो वो हमने प्रूव करना है कि वो सेंटर से एक जितने फासले पर है। और दूसरे थ्योरम में क्या कह रहा है? पांचवें में कह रहा है कि अगर दो कॉर्ड्स एक जितने फासले पर हैं, तो हमने प्रूव क्या करना है कि वो कॉन्करेंट भी हैं। ये देख लें स्टेटमेंट, देखिएगा पहले 4 वाली की इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्करेंट दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और नेक्स्ट वन की क्या है? टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस, क्या है? फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द आर कॉन्करेंट, कि वो दोनों कॉन्करेंट है, ये हमने प्रूव करना है। समझ आ गई है? इसकी डायग्राम ना हमने उसने थोड़ी सी मुश्किल बनाई हुई है, ठीक है ना। आपने इतनी मुश्किल डायग्राम अगर बना लेंगे तो बना लीजिएगा, अगर नहीं बनाई जाती तो आपने ना सिंपल एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे और सर्कल की दो स्ट्रेट कॉर्ड ले लीजिएगा यार, एवं वो विंगी चिबियां लेने की जरूरत कोई नहीं है, स्ट्रेट कॉर्ड ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये सेंटर है और हमने ये फर्ज किया दो कॉन्करेंट कॉर्ड्स है। कॉन्करेंट कॉर्ड्स का क्या मतलब है कि फर्ज कर लिया ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6, तो ये दोनों आपस में क्या है? सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सपोज कर रहे हैं कि उसने बता दिया हुआ, वैसे सपोज क्या करना है, उसने बता दिया हुआ है कि कॉन्करेंट है, इसका मतलब है दोनों इक्वल हैं। तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि फर्ज कर लें कि ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर है। समझ आ गई या नहीं आई? समझ आ गई है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है? गिवन क्या है? अब देखें गिवन में हमारे पास दो कॉर्ड्स गिवन है, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ये देखें ए बी एंड सी डी, दो कॉर्ड्स गिवन है, यही है गिवन, विद सेंटर ओ, विद सेंटर, यही लिखा हुआ है। ये देखें लिखा हुआ है ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। तो उसके बाद क्या है उसने कहा हुआ है? दे विल बी इक्विडिस्टेंट। तो उसने सो डैट ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर, एक उसने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ओ एच ए बी पे एच, और
ओके ड्रॉ किया हुआ है सी डी पर। ओके किस पे ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 का एंगल बनेगा। ये आपका मसला होता है, ये एग्जैक्ट 90 का बनाना होता है, इसलिए डायग्राम आपसे मुश्किल बन जाती है, मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए वो ऐसे सेम एज इट इज डायग्राम बनाना। तो आप ना बनाए, आप इस तरह कर लें जी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगा लें, कोई मसला नहीं है, सेंटर से स्ट्रेट लाइन लगा लें। यही मेन मुश्किल काम था कि आपने, अगर आप 90 का एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं उसी तरह जिसने बनाई है, तो आप बेशक वही वाली डायग्राम बना रहे हैं। अगर आपको वो मुश्किल लग रहा है तो आपने एग्जैक्ट 90 की बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन लगा दें, पर ये भी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, 90 डिग्री का ही होना चाहिए। क्लियर है, समझ आ गई है। तो अब हमारे पास गिवन में क्या क्या है, गिवन में दो कोर्स ए बी एंड सी डी विद सेंटर ओ एंड ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर। ये हमारे पास क्या हो गया गिवन, ये क्या हो गया। फिर आपने क्या करना, टू प्रूफ क्या है, हमने प्रूफ क्या करना था कि ये जो कोर्स है ये सेंटर से एक जितने फासले पर है, ये हमने प्रूफ करना था, यानी कि ओ एच इक्वल टू ओ के है, ओ से एच का और ओ से के का डिस्टेंस सेम है, ये हमने प्रूव करना है। समझ आ गई है, क्लियर है, यही प्रूफ करना ना, यही लिखा हुआ है ओ एच इक्वल टू है ओ के, क्लियर है। फिर आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन पे आ जाए जी, कंस्ट्रक्शन पे आप कर रहे हैं जी, कंस्ट्रक्शन में आप करेंगे कि ओ को ए से ज्वाइन कर दो और ओ को, यही किया हुआ है, ओ को ए से और ओ को सी से ज्वाइन कर दिया। आप इस तरह टोटो में अपना थ्योरम करना है डायग्राम को बना के, और इसी तरह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है ना। आप वो डायग्राम को भी रट्टा लगाते हैं, वो सारी चीजों को रट्टा लगाते हैं, फिर कहते हैं कि ये पता आगे पीछे कैसे हो गया। स्टेटमेंट अगर आपको उसकी अच्छी तरह याद होगी, आपको स्टेटमेंट अगर अच्छी तरह याद है तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अब आपके पास देखो क्या था, स्टेटमेंट में टू इक्वल कोर्स थी, गिवन थी, जो कि सेंटर से एक जितने फासले पर है, तो हमने ओ से एच और ओ के दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। हमने प्रूफ क्या करना था कि ए ओ एच और ओ के, यानी कि इसका डिस्टेंस, ये दोनों जो कोर्स का सेंटर से डिस्टेंस एक जितना है, तो सेंटर से डिस्टेंस क्या बन रहा है ओ एच एंड ओ के, ये हमने प्रूव करना था। तो अब हमने अपने जो थ्योरम को, अपने रीजनिंग को वो जस्टिफाई करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन कर ली। हमने क्या किया, ओ को ए से और ओ को सी से मिला दिया, तो अब आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ओ ए एच एंड ओ सी के, यही बताया हुआ उसने। ये देखें, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद, सो दैट वी हैव राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ एच एंड ओ सी के। मुझे बताओ कंस्ट्रक्शन में कोई मुश्किल है, कुछ मुश्किल है इससे अभी तक जो हमने 4 पॉइंट्स किए हैं, 4 इजी नंबर थे। और ये भी अगर थ्योरम की अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई ना, और डायग्राम की थोड़ी सी अकल आप यूज करें, और डायग्राम अगर आपको समझ आ जाती है तो फिर कुछ नहीं रह जाता। हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, हमने ये प्रूफ करना है कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, ये वाली साइड ओ एच ओ के इक्वल है, ये प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास सेम, अगर अब हमारे पास सेम, ये देखो ये हमारे पास क्या बन गई हुई है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है ओ ए एच एंड ओ सी के। अब देखें इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, अब हमारे पास देखें ओ ए और ओ सी इक्वल है एक ही सर्कल के दो रेडियस है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये गिवन है, वो लिखा हुआ है इसने रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। ये देखें जी, नेक्स्ट वाले में लिखा है, इसमें नहीं लिखा, चलें ये देखिएगा। अब आपके पास देखें, आपके पास ओ एच बाइसेक्ट द कोड ए बी, ये देखें जो ओ एच है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास गिवन है, गिवन था ना, ये हमारे पास क्या है ओ एच बाई परपेंडिकुलर है ए बी का बाय थ्योरम 3
थर्ड वाले थ्योरम से, जो बाइसेक्टर होता है, जो सेंटर से कोड के ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो उसके ऊपर क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। क्या होता है, बाइसेक्टर हमेशा किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। कितने हिस्सों में डिवाइड करता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। और इसी तरह अब आपके पास देखें, ये देखें, ये इसका बाइसेक्टर है, ओ एच इसका बाइसेक्टर है। तो अब आपके पास ये देखिएगा, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा, ये बाइसेक्टर है तो ए से एच क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। ए एच आपके पास क्या है, हाफ हो गया ना, राइट बाइसेक्टर है ना, राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो राइट बाइसेक्टर है। तो ए एच 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है जो आपके पास ए एच है, ए एच है वो हाफ ए बी के है, ए बी के हाफ के इक्वल है ना, ए बी के हाफ के इक्वल ही है ना। समझ आई या नहीं आई है, क्लियर है। तो यही लिखा हुआ है, देखिएगा उसने लिखा हुआ है ओ ए एच इक्वल टू हाफ ए बी, इक्वल टू है हाफ ए बी। सेम इसी तरह ओ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी का, यानी कि उसने इसे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब यह हुआ सी के हाफ है सी डी का, सी के हाफ है, यही लिखा हुआ ना, देखें सी के हाफ है, 1/2 का मतलब है हाफ, 1/2 का मतलब होता है हाफ, आधा। तो उसने गिवन में दिया हुआ था ए बी इक्वल टू है सी डी के, ए बी इक्वल टू है सी डी के, ए बी इक्वल टू है सी डी के। तो फिर इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे ना, तो फिर एक ए एच इक्वल टू है, ए एच इक्वल टू है सी के। अगर वो फुल इक्वल है तो हाफ भी इक्वल है ना। ये देखो ए एच का हाफ क्या है 3 सेंटीमीटर और सी के हाफ क्या है 3 सेंटीमीटर। तो ए एच इक्वल टू है सी के। क्लियर है या नहीं क्लियर है, समझ आ गई है। फिर देखिएगा आपके पास नेक्स्ट है, नो इन राइट एंगल ट्राइंगल्स, इन राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड correspondent to ओ सी के गिवन ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी का एंड ओ के परपेंडिकुलर है सी डी का। तो ये देखिएगा, ये हम पहले भी लिख लेते ना, ओ ए एंड ओ सी इक्वल है आपस में, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसने पहले ना हम पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं था, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, पहले सबसे पहले भी लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू है ओ सी के, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और उसने ये इसे जस्टिफाई करने के लिए कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, उसके लिए उसने पहले ये इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा के बता दिया कि ये हाफ आपस में इक्वल है, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये आपके पास 90 का एंगल है, ठीक है, ये किसका एंगल है 90 का एंगल है। देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, नाइन्टी का एंगल था, दो साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड और ये एंगल इसके इक्वल है। दो साइड और एक एंगल किसी भी ट्राइंगल का, दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल के इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होती हैं, इक्वल होंगी ना, इक्वल होंगी। तो अब देखें, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है तो फिर इसकी ये तीसरी वाली साइड ओ एच इक्वल टू है, प्रूव हो गया या नहीं हुआ। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा बता देता हूं, किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले दोबारा। समझ आई है पुत्र आपको, चलें। तो अब आपके पास देखिएगा सिंपल है, अगर आपको डायग्राम की समझ आ गई है, डायग्राम की समझ आ गई है और स्टेटमेंट को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो 3 मिनट का थ्योरम है जी, 8 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। क्या है, आपके पास डायग्राम, आपने सर्कल बनाया, दो कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स ले ली, ठीक है, और आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा लिए, आपके पास ये गिवन हो गया ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड्स विद सेंटर ओ एंड ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी का और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी का, ये आपके पास गिवन हो गया। प्रूफ करना था ओ से एच और ओ से के का डिस्टेंस सेम है। फिर आपके पास आपने कंस्ट्रक्शन क्या की, ओ को ओ ए से और ओ को सी से मिला दिया, तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ओ ए एच एंड ओ सी के दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई।
तो फिर आपके पास आप लिख सकते हैं इस तरह कोई जो आपको डायग्राम समझ आती है उसके हिसाब से आपने, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, ओ एच एंड ओ के आपस में इक्वल है, ये आपने प्रूफ करना है। तो उसके लिए ये देखिएगा, आप पहले लिख सकते हैं जो इजी मार्क्स हैं वो लिखें, ओ ए इक्वल टू है ओ सी, ओ ए इक्वल टू है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस, एक ही सर्कल के रेडियस। फिर आप आ जाएं ये साइड, ये वाली साइड, तो इसके लिए उसने बता दिया हुआ कि ये ओ एच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, ओ एच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। थर्ड वाले थ्योरम के रूल से कि कोई भी अगर सेंटर से आप कोई भी कॉर्ड लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसका बाइसेक्टर होता है, वो क्या होता है, बाइसेक्टर होता है, यानी कि उससे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब है ओ एच ने ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास ए एच हाफ है ए बी का, ए एच हाफ है ए बी का। इसी तरह आपने ओ के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी पर, तो यानी कि ओ के ने उससे दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब है सी के हाफ है सी डी का, ठीक है। तो आपको पता है कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो आपको पता चल गया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनी थी, तो ये राइट बाइसेक्टर थे, ये भी एंगल 90 का, ये भी। तो इसका मतलब है दो राइट एंगल ट्राइंगल सी ए ओ ए एच एंड ओ सी के, एक इसकी दो साइड और एक एंगल, इसकी दो साइड और एक एंगल के कॉन्करेंट है, बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हो गई। इसका मतलब है कि अगर दोनों ट्राइंगल के बराबर है, तमाम साइड और तमाम एंगल भी बराबर है, तो इसका मतलब है ये ओ एच और ओ के भी आपस में प्रूव हो गया जी। समझ आ गई है? चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।